नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उसके पहले से ही घर में वातावरण बनना शुरू हो जाते हैं, उसके पहले से ही चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं, उसके पहले से ही तमाम चीज़ें शुरू हो जाती है और वो मनोविज्ञान जो है, हमारा जो साइकोलॉजी है मित्र, उस दिशा में चल पड़ता है और वो नए सृजन को सोचता है, नए परिवार को सोचता है, अपनी कल्पना की दुनिया सोचता है और यदि दोनों में सामंजस्य है, दोनों का मनोविज्ञान एक साथ मिल रहा है, यदि दोनों की अवचेतन मन से एक कल्पना का उभार हो रहा है, यदि दोनों का अवचेतन एक डिजाइन कर रहा है, दोनों का अवचेतन एक जैसे समाज के बारे में सोच रहा है, दोनों का अवचेतन एक जैसे अपने परिवार के प्रेम के बारे में सोच रहा है, दोनों का अवचेतन में कोई यदि संघर्ष नहीं है, दोनों का अचेतन जो डायग्राम बन रहा है, जो कल्पना बन रहा है, यदि उसमें संघर्ष ना हो, तो उसके जीवन में कमल की सुगंधि आना ही है, क्योंकि उसका चेतन मन का शाश्वत नियम है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो डिजाइन आप फिट करेंगे अपने चेतन मन में, वो प्रकट होगा। अज्ञात भय पर डिजाइन करोगे तो अज्ञात भय से आप जूझते रहोगे, आप शंका करोगे तो शंका से जूझते रहोगे, आप प्रेम का अनुभूति करोगे तो प्रेम से जूझते रहोगे, तालमेल का अनुभूति करोगे तो तालमेल जीवन में बना रहेगा। मतलब ये है कि वातावरण में जो मेरा जातक, जातक कहूँ तो मतलब समझो दुल्हन और दूल्हा, जो उनके मन में जो डिजाइन बनेगा, वो कालांतर उनके जीवन में प्रकट हो। मेरे युवा दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप हमारे साथ हैं, इस बात के लिए थैंक यू। और थैंक यू इस बात के लिए भी कि मेरा युवा साथी दुनिया को बदल देने की उसमें ऊर्जा की ताकत होती है, लेकिन यह कब होती है? जब वह जान जाए, जब वो अपनी क्षमता पहचान जाए, जब अपनी औकात समझ आ जाए, जब उनको अपनी कार्य क्षमता और दक्षता पर विश्वास हो जाए और ब्लूप्रिंट बना करके चल पड़े। हमारे बहुत से युवा साथियों की सक्सेस के मार्ग में कभी जाति का जो गुण है वो रोड़ा में आ जाता है, कभी उनकी अपनी परंपरा का निर्वाह करने के चक्कर में फेलियर हो जाते हैं, तो वो कभी संस्कारों की दुहाई देते हैं। और बहुत से युवा साथी के इसीलिए आज दिक्कत और परेशानी है कि घर में आए दिन इसी बात को लेकर के तना-तनी हो जाता है कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। अच्छा, आजकल के बच्चे परंपरा को नहीं निभाते, आजकल के बच्चे फलां नहीं करते, इमका नहीं करते, ढिमका नहीं करते। कहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है मित्र। मम्मी पापा से लेकर के आजकल हर गली मोहल्ले में मिल जाता है। और जो ऐसे लोग भी हैं जो संस्कार के नाम पर छल और छिद्रता से भरे हुए हैं। ऐसे परंपरा के नाम पर आपके साथ लूट मचा रखे हैं। परंपरा के नाम पर अवैज्ञानिक चीज़ों की बाढ़ सी आ गई है और संस्कार के नाम पर गाहे-बगाहे कुछ भी बच्चों को कहा चला जाता है। बड़ी दुःख होता है जब समझ कर कि मेरे युवा, आज का युवा उस भ्रम में पले रह जाते हैं। मैं बहुत से युवाओं को जानता हूँ कि खुद युवा ही उस भ्रम में रहते हैं कि भैया ये मुहूर्त का मामला है, ये लग्न की मामला है, ये संस्कार के मामला है, ये हमारे परंपरा चलती है, हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। फिर अपना जो जब अपना मतलब आता है व्यक्तिगत, जब उसको आनंद करना है तब परंपरा गई भाड़ में, जब उसको अपनी खुशी मनाना है तब संस्कार गए भाड़ में, जब अपने बाबत अपनी लालच के बाबत सोचना है तब ना संस्कार समझ आता है, ना परंपरा समझ में आती है, तब सिर्फ लालच समझ में आता है। मित्रों, इस समय इतनी वैचारिक प्रदूषण से भरा हुआ यह युग है। आप लोग इसको कलयुग कहते हैं कई लोग। कई लोग मेरे दोस्त लोग विज्ञान युग कहते हैं, पर मैं इसको भ्रम का युग कहता हूँ। इतनी भ्रम पैदा है इस समाज में, इस विज्ञान ने इतना भ्रम पैदा कर दिया है और हमारे संस्कारों ने भ्रम पैदा कर दिया और हमारे परंपराओं ने भी भ्रम पैदा कर दिया। मित्रों, इसको जानना ज़रूरी है कि क्या है संस्कार और ये परंपराएँ कैसे बनती हैं और ये हमारा विज्ञान क्या कहता है। आज का युग में आप देख लीजिए, आपके पास कितने संसाधन हैं। आपके पास आज मोबाइल है, आपके पास आज ऐसा गूगल मैप है, आज आपके पास ऐसी सूचना तंत्र है कि आज मार्केट का हाल-चाल, आप वस्तु की कीमत हर जगह से आप देख सकते हैं। आने-जाने में सुविधा है, बस मार्ग है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है और न जाने कितने साधन और सुविधाओं को हम मुहैया करा रहे हैं, कितना विज्ञान ने तरक्की कर लिया है। लेकिन जब कोई मामला होता है घरों में, परिवार में या अपनी निजी में, तो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। मित्र, मैं अपने विवाह के दिनों की आपको चर्चा करूँगा। जब मेरी विवाह का
की तैयारियां चल रहे थे। मैंने घरों में कहा, क्या ज़रूरी है कि इस तरह से चीज़ों को मान लेना? तो कहा कि हाँ, सब लोग मानते हैं, तो हम भी मानते हैं। अच्छा, ये सब लोग कौन है भाई? तो बोले कि चले आ रहे हैं, चला आ रहे हैं। अच्छा, प्रथाएं हैं, चला आ रहे हैं। वाह भाई, क्या विज्ञान है, क्या उत्तर है कि सब लोग मानते हैं, हम मान जाते हैं। लोग मानते हैं तो हम मान जाते हैं। ये चला आ रहा है, कहाँ से चला आ रहा है? अरे किसी ने शुरू किया होगा, उसके बाद उसको अच्छा लगा होगा उस ज़माने में, तो उसको आपने निर्वहन कर लिया। अब वो ऐसा लकीर का फ़कीर बन गया है कि सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मेरे मन में कई जिज्ञासाएँ थी, कई प्रश्न था। मैंने लोगों से पूछा, पर सब लोगों से वही भ्रमात्मक जानकारी मिला, भ्रमात्मक जानकारी मिला। मैं नहीं चाहते हुए भी कितने परंपरा का निर्वाह किया, कितने संस्कारों का निर्वाह किया। मेरा दिल दुखता था, मेरे मन में पीड़ाएँ रहती थी, कसक रहता था। लेकिन मेरे अकेले की बस का होता तो मैं नहीं मानता। लेकिन उसमें 4 लोग जुड़े होते हैं, घर वाले जुड़े होते हैं, ऊपर-नीचे जुड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं, सबका अपना-अपना चॉइस का मामला रहता है और परंपरा भी निर्वहन करना है, संस्कार को भी देखना है और चॉइस का मामला को भी देखना है। तो ये सब मिल कर के एक अजीब सी कोलाज बन जाता है। एक एक अजीब से ऐसा हो जाता है उसका स्वरूप कि मित्रों मैं बताऊँगा तो बड़े घृणास्पद हो जाता है। मैं एक शादी में गया हुआ था, अभी बहुत कुछ दिन पहले की बात है। बहुत सभ्य परिवार, बहुत जानकार परिवार, विज्ञान विज्ञान के वो बड़े जानकार व्यक्ति हैं और प्रशासनिक भी अधिकारी हैं वो बिल्कुल एक ऐसे समाज में क्रांति का बीज बोने वाले भी हैं कि ये फालतू चीज़ को नहीं मानना चाहिए, ऐसा न मत करो। फिर कहते हैं कि जब आ गया लग्न की मुहूर्त की बात है तो उसको बराबर मान लो, बराबर मान लो। क्या बात आ गया? हिंदू विवाह में या हमारे मैं जितने भी मैं जातियों में विवाह देखा हूँ, एक खास उनमें परिपाटी होता है। उस परंपरा को आपको निर्वाह करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए, आज विज्ञान कहता है कि एक-दूसरे की आप ओंठ से लगाओगे तो वायरस एक दूसरे में चला जाएगा, विषाणु चला जाएगा। अब मान लीजिए कोई प्रकार खुदा ना खास्ता किसी कोई चीज़ से संक्रमित है और आप चुम्मा-चाटी कर रहे हो। जैसे कई जातियों में होता है विवाह के समय एक-दूसरे को चूमते हैं। अब हो गया ना वायरस इन्फेक्टेड हो गया। कई जातियों में अलग-अलग भिन्न-भिन्न परंपराएँ हैं। आज का विज्ञान का युग का जो कहना है, उसको समझिए ज़रा। जो आज उपलब्ध विज्ञान है, उसको भी समझिए। खगोल शास्त्र को समझिए और बायोलॉजिकल जीव विज्ञान को समझिए और ब्रह्मांडीय जीव विज्ञान को समझिए और ध्वनि जीव विज्ञान को समझिए और समझिए ये प्रदूषण हम जो फैलाते हैं परंपरा के नाम पर, उसको भी समझिए और लकीर के फ़कीर बने रहते हैं, उसको भी समझिए। लेकिन सिर्फ़ इसलिए संस्कार मत छोड़ दीजिए कि ये पुराने लोगों ने किया है। संस्कार के ज्ञान और विज्ञान दोनों पक्षों को समझिए और जो आपको लगता है छोड़ देना है तो छोड़ दो। जो लगता है कि इसको अपना लिया जाए तो अपना लो। वैसे ही जो भी परंपराएँ की जो है आप उसको इस सोच कर के मत लात मार दो, पैर मत ठुकरा दो कि ये परंपराएँ हैं, ये बुजुर्गों ने किया था, अनपढ़ लोगों ने किया था, हमको इससे कोई लेना-देना नहीं। नहीं मित्र, चाहे वो संस्कार हो या परंपरा हो, आप उसको विज्ञान की कसौटी पर कसिए और उसको आप अपनी भी मानसिकता की कसौटी पर कसिए और देखिए ज़रा क्या आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक मसलन उदाहरण देता हूँ, अंतर्जातीय विवाह, विज्ञान के अनुसार से कोई बुराई नहीं है। लेकिन जाति, धर्म और अपने रीति-रिवाज और परंपरा के अनुसार से घोर अपराध है। फिर ऐसे अंतर्जातीय विवाह कर लेने वाले दंपति को उनकी आने वाले संतानों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि वो दोनों में से जातियों में झूलते रहते हैं। पूरी लाइफ उनका ईसाई और हिंदू का बीच में क्रॉस हो गया था, मतलब उनका मैरिज हुआ। अब उसके घर में एक व्यक्ति का मृतक संस्कार होना था। अब हिंदू वाले कहते थे कि इसको भाई हम अपने रिवाज से करेंगे, ईसाई वाले कहते थे अपने रिवाज से करेंगे, दोनों के बीच मिठाएँगे। दोनों ने ये नहीं समझा कि ये दोनों ने दोनों जातियों को अस्वीकार कर दिया है। दोनों धर्मों को इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। हमारे जो परंपरा है, हमारी जो रीति-रिवाज है, हमारी जो जाति व्यवस्था है, इसने तो कब का इसने तोड़ दिया है, इसने स्वीकार ही नहीं किया है। तो आप अपना ज़बरदस्ती उसके ऊपर बोझ लादते क्यों हो? फिर आ जाते हैं पूरा का पूरा जाति वाले आ जाएँगे। अब चाहे हिंदू मुसलमान हो, मैरिज हो जाता है, तो मुस्लिम भाई हमारे अपनी तरह से अड़ जाते हैं और दंगा-फ़साद की नौबत आ जाती है। मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम में जब तक आप रहोगे, तो भ्रम में, अंधेरा में भूत आपको नज़र आएगा। जैसे ही प्रकाश होगा,
वो भूत गायब हो जाएगा, जो वस्तु है वो नजर आएगा। तो मित्रों, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप बिना संस्कार की, वैज्ञानिक पक्ष की जांच किए उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। वैसे ही जो परंपरा है, परंपरा को तब तक निर्वाह करें जब तक उसके वैज्ञानिक पहलू को आप समझते हैं। नहीं समझते हैं तो लकीर पीटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों, आप मिथकों को भी आप समझें। कितने प्रकार के मिथक रहते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि मेरा ये विचार कहाँ से आया कि मेरे मिथ को भ्रम से मुक्त होना चाहिए। हमारे हिंदू विवाह में लग्न मुहूर्त का बड़ा जोर होता है। लड़का पक्ष वाले कहते हैं मुहूर्त बीत न जाए। एक फलाने मुहूर्त है, हमारे पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। अच्छा, अब मुहूर्त निकाले हैं तो उस मुहूर्त पर हमको खरा उतरना है। अच्छा भाई, डीजे के साथ नाचना भी है, ध्वनि प्रदूषण करना है, ठीक, लोगों को आवाजाही में तंग करना है। अब इतना डिसिबल में लोग ध्वनि करते हैं डीजे में, डीजे हो, धुमाल हो, कोई भी स्पीकर हो, नाम कुछ भी है, कि गर्भवती का गर्भपात हो जाए। माने एक निश्चित वॉल्यूम के अलावा इतने हाई फाई वॉल्यूम करके चलाते हैं कि आतंक हो जाता है। मन ऐसा लगता है इसी समय कुछ का कुछ कर दो। इतनी आतंकित कर दी जाती है सिर्फ उत्सव के नाम पर। कई तरह के उत्सव है और हर जाति लोगों में उत्सव है और हर किस्म के लोग उसको करते हैं। पढ़े लिखे, अनपढ़, गंवार, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे अफसर हो, चाहे वैज्ञानिक स्तर को हो, मतलब इसमें इतनी बाढ़ आ गया है इस अवैज्ञानिक कार्य में, ये परंपरा बन गया है। मसलन आज का यदि मेरे बच्चे का विवाह होगा और उस पर धुमाल नहीं बजेगा, मतलब भयंकर वायु प्रदूषण नहीं होगा, पटाखे फूटेंगे और तमाम तरह की बर्बादियां होंगे और इतनी आवाज कान फोड़ आवाज से आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन भाई अब चलन है, करना है, बच्चे नाखुश हो जाएंगे, बच्चे का दिल टूट जाएगा। अच्छा, बच्चे का दिल टूट जाएगा। फिर उसके बाद फिर व्यंजन, कितने प्रकार का व्यंजन हो, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए, चाहे रात के 1 बजे 2 बजे है, बस खड़े खड़े खाना भी है और मस्ती भी करना। ये मस्ती की परिभाषा हो गई। फिर माता पिता सोचते हैं बेटा ठीक, पर लग्न मुहूर्त ना चूक जाए, अब क्या करें। मतलब हर तरफ से कोलाज को मिक्स करना है। तो मित्रों, विवाह प्रक्रिया में पाणी ग्रहण का जो संस्कार की जाती है वो एक बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक संस्कार है। उसके पीछे जो लॉजिक आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विवाह में जो पद्धतियां अपनाई गई थी, हिंदू विवाह की बात कर रहा हूं मैं, हिंदू विवाह में जो एक एक पद्धतियां अपनाई गई थी कि कैसे आपका मंडपाच्छादन करना है, कैसे आपका हल्दी का उपटन लगाना है शरीर में, कितने बार लगाना है, क्यों लगाना है और उसको क्यों नहीं नहलाना है 24 घंटा 48 घंटा तक का, फिर उसको कैसे स्नान करानी है, और एक एक चीज़ों को उस पर वैज्ञानिक रीति से बनाया गया है। लेकिन आजकल सब ये परिपाटी बन गया है कि बस थोड़ा सा ऐसा कर लो, एक हल्दी लाओ और कहीं से ऐसा कर लो, और बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्या गंदगी कर दिए हो। और उसके बाद मैं देखा कि एक ऐसा ड्रेस पहनी हुई थी दुल्हन कि उसको बैठते ही नहीं बना था, चैन ही नहीं था पूरी तरह से। वो कहा जाए, क्या कहा जाए, पर आज का है बच्चों को प्रथाओं में है। तो संस्कारों को और जो लग्न मुहूर्त है उसको मजाक बना दिया गया है आज के मेरे युवा के द्वारा। कहीं उसका नाम हाँ, लकीर के फकीर पीट रहे हैं। तेल चढ़ गया, हल्दी हो गया, कुमकुम, अब हल्दी रस्म हो जाएगा तो सब फैंसी ड्रेस पहनो, फैंसी ड्रेस पहनो, फोटो शूट करो, ये हेल्दी परंपरा हो गई। हल्दी का मार्जन नहीं हो रहा है, हल्दी का मसला नहीं हो रहा है, उपटन नहीं लगाई जा रही है, हल्दी में एक अलग रस्म उसको नहीं, बस एक फोटो सेशन हो जाए और आपका हो गया, ओके। और उसकी जो संस्कार है, गए सब गधे में गए, उसकी जो वैज्ञानिकता पक्ष है सब भाड़ में गए, कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। फिर जो आपको विदाई का जो रिवाज था कि अग्नि के साथ में आपको आशीष वचन दिया जाता था, जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में परछन कहा जाता है, मतलब प्रस्थान कराना या आगमन कराना। दोनों में जलता हुआ दीपक होते हैं, दीपक की अग्नि से आपके
आशीर्वाद दी जाती है कि आपका दीर्घायु हो, आप यशस्वी हो, आप इसी तरह से प्रकाशमान हो, आपके अंदर में ऊर्जा शक्ति भरपूर हो। इतनी सुंदर पवित्र अग्नि को उनके चेहरा में, उसके सिर में एक आशीष भरी चीज़ों को की जाती। लेकिन आजकल बड़ी परंपरा है, बस एक आ गया, बस ऐसे कर दिए और हो गया भाई, चलो, चलो, चलो हो गया। मतलब पूजा, पाठ, लग्न, मुहूर्त, संस्कार ये सब ऐसे हो गए हैं कि बड़ा दिल दुखता है मित्र। और हम मूक दर्शक बने रहते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते। क्यों? बच्चे का दिल टूट जाएगा। अब बच्चा है, उसकी खुशी के लिए हो रहा है, तो भाई उसकी खुशी में बाधा क्यों बने? पर दिल तो दुख रहा है, दिल तड़प रहा है। फोटो सेशन हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है। ये एक तरह से विवाह पद्धति का बेइज्जती हो रहा है, घटियागिरी हो रहा है। लग्न के और मुहूर्त के आप ऐसी तैसी करने में लग गए हैं। संस्कार को आप दोयम दर्जे का चीज बना लिए हैं। संस्कार की को भाड़ में जा करके आप चल रहे हैं, फिर पूरी जिंदगी भाड़ में चला जाता है। फिर आए दिन मेरे पास तो कितने युवा आते हैं, शादी के 2-4 साल हुए हैं, अब पूरा लाइफ भाड़ में गया। क्यों? अब मनाओ उत्सव, कीजिए फोटो सेशन। तो बढ़िया, आप बर्थडे आ गया, बढ़िया शानदार फोटो खींचते हैं और फेसबुक में चिपका देते हैं, यूट्यूब में चिपका देते हैं और जितने प्रकार के मीडिया चिपका देते हैं और दूसरे दिन मालूम होता है दोनों के बीच में भारी तू मैं हो रहा है। बिल्कुल एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन यदि कोई पड़ोसी दिख जाए तो ऐसा मुस्कुराएंगे, ऐसा देखेंगे कि दोनों में अपी हा प्रथम प्रेम है, ऐसा दिखते हैं। मित्रों, जब तक आप मजाक बना करके चलोगे विज्ञान को, आपका इतनी क्षमता नहीं है कि आप हार्मोन्स और विज्ञान को चैलेंज कर सको, आप अचेतन को चैलेंज कर सको, आप ब्राह्मी चेतना को चैलेंज कर सको। इतनी आप में कुवत नहीं मेरे युवा मित्र कि आप कुछ का कुछ करोगे उसका दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, परिणाम मिलेगा। वन साइडेड आप करना सीखो। यदि संस्कार मानना है तो उसके विज्ञान को समझो और मानो, और नहीं मानना है तो लकीर के फकीर बिल्कुल मत पीटो, जरूरत ही नहीं है। यदि आपको वैज्ञानिक पक्ष मालूम है खगोल विज्ञान का कि लग्न मतलब क्या होता है, मुहूर्त का क्या होता है, हमारी कुंडली में क्या प्रभाव होता है, हमारी एनर्जी को कैसे बदल दी जाती है, हमारे अवचेतन मन में क्या प्रभाव होता है, हमारे लाइफ में उसका क्या इफेक्ट होता है, हमारे पूरे परिवार में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यदि जब आप उसको पहले समझो, समझ में आ जाए तो मानो, नहीं तो बिल्कुल जीरो, कुछ मत मानो। अब ऐसा है मित्र, आपने आपने आधा मान लिया और उसके नहीं पता, कुछ का कुछ गड़बड़ कर दिए। तो मैं आपको शादी की चर्चा बता रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। पाणी ग्रहण हमारे हिंदू रिवाज में मध्यांतर में आता है विवाह का। मतलब लड़की और लड़का दोनों को पहले ईश्वरी चेतना के रूप में प्रतिस्थापित की जाती है, दोनों को ईश्वरी तुलना मानी जाती है और दोनों को ईश्वरी का मान करके, एक को प्रकृति और एक को पुरुष मान करके उसकी संस्कार की जाती है, आवाहन की जाती है। पूरी तरह से नवग्रह है और देव शक्तियों को वहाँ बुलाई जाती है, आमंत्रित की जाती है। जैसे हमारे मेहमान लल्लू पंजू और छप्पू आते हैं और बड़े ड्रेस में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसकी कदर करने के लिए आपने लाखों रुपए का धुमाल बचाते हैं। लेकिन जो देव आमंत्रण है, जो जो जिसके लिए आपने विवाह संस्कार रखा है, वह देवता के बैठने के लिए जगह नहीं है, सुनने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके पास, और बुला रहे हैं और उसको भिखारी की तरह से भगा भी रहे हैं, धुतकार भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं, धुतकार भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं, धुतकार भी रहे हैं, और आप सभ्य भी बन रहे हैं। हाँ हाँ, हाई सोसाइटी के हो, बड़े लोग हो, बड़े शानदार लोग हो, बड़े आप जानकार लोग हो, बड़ी खुशियां हैं और धुतकार रहे हो। जिसके आशीष के लिए बुला रहे हो उसी को धुतकार रहे हो। मम्मी को बुला रहे हो, मम्मी को लतिया रहे हो। पापा को बुला रहे हो, पापा को ही लतिया रहे हो। दादी को बुला रहे हो, दादी को ही गाली दे रहे हो। दादा को बुला रहे हो, दादा को ही बेइज्जती कर रहे हो। ईश्वर को बुला रहे हो और ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हो। ये कौन सी आप दुनिया में जी रहे हो मेरे मित्र? तो आप इसको कोलाज मत बनाइए। अब बीच में पानी ग्रहण हो गया, अब दूल्हा उठ के फिर चला गया, अब बारात के साथ आ गया, अब फिर उसका आगमन हो रहा है, फिर वहां पूजन हो रहा है, फिर उसको हो रही, फिर उसके बाद उसका फोटो सेशन हो रहा है, फिर जयमाला हो रहा है, 2-2 बार जयमाला हो गया, रिंग सेरेमनी कर लिया उसमें जयमाला, फिर पानी ग्रहण हो गया, उसके बाद फिर जयमाला, फिर उसके बाद फिर आपके विवाह की फिर शुरुआत होती है कहीं से भी, और उसके बाद फिर सिंदूरदान हो गया, और उसके बाद जो सारी परंपराएं सब गए गधी में, सब गए गड्ढे में, सारे संस्कार लंथपंथ हो गया, सारे संस्कार। मैं तो मित्र चुपचाप जाकर के लेट गया, मुझसे ये बर्दाश्त ना हुआ। भैया या तो एक तरफा कर लीजिए ना, छोड़ दीजिए ना, ये रीति रिवाज परंपरा को छोड़ दीजिए, जीरो मत मानिए, कुछ नहीं होगा।
मत मानिए, क्योंकि तब आपका मन साफ होगा, निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। आप खुशी मनाइए ना, धूम-धाम मनाइए, और ये बीच में घुसेड़ देते हो परंपरा को, बीच में ले आते हो संस्कार को, बीच में ले आते हो मुहूर्त को, और उसकी धनिया बो देते हो, बाट लगा देते हो। मेरे युवा मित्र, इस भ्रम से निकलिए। अब आपका जीवन है, जीवन को शानदार बनाइए, जीवन को गड़बड़ मत कीजिए। ऐसे ही हम देखते हैं आजकल जातकों की संस्कार होती है, जिसको 5 जैसे बच्चे जन्म लिया, फिर 6वें दिन में उसका संस्कार होना होता है। तो आजकल अब वो संस्कार खत्म हो गया, अब हैप्पी बर्थडे में आ गए हैं। तो हिंदुओं की संस्कारों के बारे में मैंने मैंने शोध करना क्यों शुरू किया? मेरे साथ दुर्घटना हुआ, बताया ना, मेरा विवाह हुआ, तो लोगों से मैंने कई चीज़ें पूछी, एक-एक रस्म के बारे में पूछा, और इतने बार, 7 बार ही क्यों? इतने बार ही क्यों? इतने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन्स थे मेरे मन में, हज़ारों प्रश्न थे। पर न तो मुझको मेरे पंडित जी ने मुझे उत्तर बताया, न मेरे घर के लोगों ने बताया, न मेरे मेरे अपने ने बताया, बस सबका एक ही जवाब था, रेडीमेड जवाब था, बस चला आ रहा है। तो चला आ रहा है तो आँख मूंद के हम भी मान लें। तो फिर हम अपने को सभ्य लोग क्यों कहें? पर हम अपने को फिर बेहतर लोग क्यों मानें? फिर हम अपने को एक शानदार विचारशील लोग क्यों मानें? फिर हम अपने को प्रगतिशील लोग क्यों मानें? फिर हम अपने को युवा वर्ग क्यों मानें? फिर हम अंगूठा छाप उस आदिम मनुष्य और हम में क्या फ़र्क रह गया? कोई फ़र्क रह गया क्या? बस जिसको कह दिया तो मान लिया, उसने कह दिया तो मान लिया। ये आज के युवा को शोभा नहीं देता मेरे मित्र, शोभा देता ही नहीं है। ये सबसे घटिया और वाहियात चीज़ें हैं कि किसी ने कहा और मान लिया। सोचिए उसके बारे में, नहीं जानते हो तो मत मानिए, जानते हो तो मान लीजिए। तो मित्र, मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग 16 संस्कार बनाए गए, आज से 1000 साल पहले बनाए गए, उस समय के वातावरण में वो बिल्कुल अपने आप में परफेक्ट था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, तो उस संस्कारों की परिपाटियाँ बदलती चली जा रही हैं। तो ऐसे मत बदलिए, उस संस्कार को समझिए कि क्यों ऐसा किया जाता था। बच्चे पैदा होते थे, घर में उत्सव का माहौल होता था, लेकिन महिला की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। उसको उसको कम से कम 21 दिन, विज्ञान का भी कहना है कि ये जो जातक है, जो जच्चा है यानी कि माँ है, उनको कम से कम उनकी रक्त को शोधन होने के लिए न्यूनतम 21 दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो 21 दिन तक उसको किसी भी किचन कार्य में, किसी भी कार्य में उसको ना रखा जाए, उसको बेड रेस्ट दिया जाए, आराम दिया जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ फिर बनाया गया नियम कि 21 दिन तक इसके कारण से ऐसा हो जाएगा, तो आप इसको आराम दो। सिस्टम था बिल्कुल। ऐसे ही एक-एक संस्कार का था। अब मृतक संस्कार में भी आजकल मृतक उत्सव हो गया है, अब संस्कार तो खत्म हो गया है। संस्कार में ये बताया जाती है, उसके विज्ञान पक्ष के हिसाब से संस्कार बनाया गया था। लेकिन कब उस संस्कार में कुछ प्रथाएँ जुड़ गया, कब उस संस्कार में कुछ परंपराएँ जुड़ गई, उस संस्कार में न जाने क्या-क्या वाहियात चीज़ें जुड़ गई, और आज संस्कार के नाम पर पूरा ढोंग, पाखंड और लकीर के फ़कीर न जाने क्या-क्या होता चला जा रहा है। बड़ा दुःख होता है मित्रों। एक-एक संस्कार के बारे में वैज्ञानिक पक्ष को बताएँगे। 16 संस्कार हैं, कम से कम 16 वीडियो बनेगा या 16 घंटे लगेंगे। तो मैं अभी विस्तार से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तरह-तरह की परंपराएँ हैं, एक-एक परंपराओं को हम बताएँगे, तो हमारे भारतीय समाज में करीब-करीब 2500 से ज़्यादा परंपराएँ हैं। तो एक-एक परंपरा को हम देखते हैं, अलग-अलग राज्यों की परंपरा, अलग-अलग जातियों की परंपरा, अलग-अलग घरों की परंपरा, लाखों में पहुँच जाता है। यानी कि जितने घर उतने परंपराएँ बन जाते हैं, और उत्सव में जब आते हैं, तो उत्सव का आप आनंद जिसको कहते हैं, आप जब भयंकर धनु प्रदर्शन करते हैं उसको आनंद कहते हैं, तो मैं आपकी समझ पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप आनंद कहते हैं कि लाखों का पटाखा फोड़ देते हैं और ध्वनि प्रदूषण से पूरे वातावरण को गंदा कर देते हैं, और आप उसको आनंद कहते हैं, तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। भोजन भोजन को आप अन्न, जो भोजन होता है वो हमारे अन्न, हमारे शरीर को रक्त, मांस, मज्जा और हमारे मस्तिष्क का निर्माण करता है और हमारा निर्माण करता है। आप इसको जानवर की तरह से यदि हम उस पे टूट पड़े और जानवर की तरह से हम उसको खाएँ और उसकी तरह से हम परोसे जाएँ और उसको हम आनंद कहते हैं, तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। यदि आपको परंपरा भी निभाना है, चलो भाई शादी का समय है, तो थोड़ा कहीं तेल-वेल लगवा लो, थोड़ा हल्दी-वल्दी कर लो और फ़ोटो सेशन करते रहो, और विज्ञान पक्ष को धनिया बो दो, तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। शादी का मतलब आप फ़ोटो सेशन समझते हो, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आपका बच्चा आ गया, जन्म हो गया, उस बच्चे का देखभाल कैसे करना है, कब क्या करना है, सारे संस्कार इसीलिए बनाया गया है कि कब बच्चे को
नहलाना है, कब बच्चे को पानी पिलाना है, कब बच्चे को भोजन कराना है, कब बच्चे को विद्या आरंभ कराना है, उसके लिए क्या वातावरण बनाना है, ये सारे संस्कार हैं हमारे 16 संस्कार हैं। यदि आपको इसको नहीं मानना है, सिर्फ़ आपको अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे कहना है, हाथ में मोबाइल पकड़ा देना है, हाथ में तरह-तरह के खिलौने पकड़ा देना है, जीन्स टाइट पैंट पहना देना है, विज्ञान की ऐसी-तैसी कर देना है, तो मुझे आपको कुछ नहीं कहना है। मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं है। आपकी खुशी यदि इसी में है कि विज्ञान की ऐसी-तैसी करो, आपका अवचेतन मन की ऐसी-तैसी करो, आपकी ब्राह्मी चेतना की ऐसी-तैसी करो, आपकी कोशिकाओं की ऐसी-तैसी करो, अपने स्वास्थ्य की ऐसी-तैसी करो, इसी में आपको यदि खुशी है, तो मुझे ऐसे युवाओं से कुछ नहीं कहना है। पर मेरे मित्र, इसका प्रभाव पड़ता है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी क्रिया होगा, उसकी प्रतिक्रिया लौट कर आती है, इसके लिए तैयार रहना। जो भी क्रिया करोगे, उसकी प्रतिक्रिया लौट कर आएगी। आज आप जो करोगे, उसका कल आपको उसका परिणाम मिलता है। तो मेरे मित्रों से एक ही आग्रह है कि मित्र, संस्कार में जो मूल संस्कार बनाए गए थे, वो बहुत वैज्ञानिक पक्ष थे। आज के संदर्भ में भी वह उतना ही वैज्ञानिक है, लेकिन उस संस्कारों में कुछ ज़बरदस्ती की प्रथाएँ, कुछ परंपराएँ और कुछ हमारे पुरोहित वर्ग और पांडित्य वर्ग के द्वारा लोभ, प्रवंचना और जितने प्रकार की गंदगी है, इतना लपेट दिया गया है कि मूल संस्कार कराह रहा है। वहाँ से उसकी गंदगी को सफाई करने की ज़रूरत है। विज्ञान के समझ से आप उसकी सफाई कर सकते हैं। वो आपका नितांत निजी मामला है। आप जब चाहो, कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको किसी संस्कार को मानने के लिए। लेकिन किसी भी संस्कार को मानने से पहले उसकी वैज्ञानिक पक्ष को ज़रूर समझ लो। कबाड़ को आप घर ले आते हो और हीरा को बाहर छोड़ देते हो, तो ये कहाँ की समझदारी है मित्र? कबाड़ घर आ गया और हीरा दरवाजे के उस पार छूट गया और फिर आप रोते हो कि मेरा हीरा कहाँ गया? अब घर में खोजते हो मेरा हीरा कहाँ है? तो हीरा तो बाहर भी चला गया है, क्योंकि आपने कबाड़ को इकट्ठा कर ली थी। परंपराओं में 80% कबाड़ इकट्ठा हो गया है। रीति-रिवाज में 90% रीति-रिवाज हमारे कबाड़ हो गए हैं। संस्कारों में हमारे 60% कार्यक्रम कबाड़ में बदल गया है। तो इस सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और समग्र क्रांति की ज़रूरत है। जब मेरा युवा समझेगा, जब मेरा युवा इसका अध्ययन करेगा, जब मेरा युवा इसके ऊपर पीएचडी करेगा, जब मेरा युवा इसके बारे में समझ आएगा उनको कि क्या है संस्कार, संस्कार का मीनिंग क्या है। ऐसा परिभाषा में मत सोचना कि संस्कार माने वो होते हैं, ये होते हैं। ये जो मीनिंग वाले होते हैं, जो शब्दावली के साथ खेलते हैं, ये आपको और छल और धोखा में डालते हैं। आपने कभी श्रद्धा से किसी को प्रणाम किया होगा और वो यदि वो व्यक्ति दिल से आपको आशीर्वाद दिया होगा, मित्र, आपकी जिंदगी बदल गया होगा। ये संस्कार है। जब आप अपने बच्चों से दिल खोल कर कभी कोई दुख का क्षण रहा होगा, बहुत दुख पीड़ा में आप रहे होंगे, जब आपके बच्चे आपके आकर के आपके साथ कहते होंगे, पापा हम सब है ना, तब उस समय आपकी ज़िंदगी बदल गई होगी। जब आपकी पत्नी और आपके बीच में बड़ा तना-तनी रहा होगा, लेकिन किसी दिन आपको बोध हुआ होगा कि आपने बड़ी गलती कर दी और पत्नी से जा कर के आप गले मिले होंगे, कहे होंगे कि हम दोनों कन्फ्यूजन दूर हो गया, हम दोनों साथ हैं, एक हैं, हम अलग कैसे हो सकते हैं? और जब दोनों ने गला मिल गए होंगे, जब दोनों के मन मिला होगा, जब दोनों का तन मिला होगा, तो आपकी ज़िंदगी बदल गया होगा। जब आपकी मम्मी ने आपके दुःख भरे क्षण में आशीर्वाद का हाथ फेरा होगा, आपके अंगों में हाथ फेरा होगा, बेटा तू रो मत, मैं हूँ ना, माँ के रहते तू चिंता क्यों करता है? तुम्हारी ज़िंदगी बदल गया होगा। जब तुम विवाह में बैठे थे, जब दोनों पूरे इधर डीजे की शोर-शराबा और लोग अपने खाने में मस्त थे, पूरा दुनिया विज्ञान की और संस्कार और वातावरण की ऐसी-तैसी करके उत्सव मना रहे थे, पर आप दोनों जब बैठे अगल-बगल बैठ कर के एक-दूसरे को प्रेम का संदेश जब दे रहे थे, तब आपकी ज़िंदगी बदल गया होगा। लोगों को साक्षी बनाई जाती है मित्रों विवाह में। साक्षी के लिए लोग इकट्ठा किए जाते हैं। नंगे-पुंगे और नंग-धड़ंग होने के लिए नहीं इकट्ठे की जाती है, साक्षी होते हैं, सब आशीर्वाद देने के लिए बुलाई जाती है। एक सात्विक समारोह होता है। समारोह मतलब हर लोग दिल से खुशी से आपको भर-भर आशीर्वाद दे रहे हैं। पर आजकल क्या है मैं देखता हूँ, आते हैं, दूत-भूत आते हैं, पिशाच आते हैं, सींग वाले लोग आते हैं, मतलब शिव जी का पूरा गण आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बर्बाद करते हैं और आशीर्वाद के नाम पर ठेंगा।
एक लिफाफा चिपका दी जाती है, वो भी बड़े दुखित होकर के, अरे यार सामने मिलना है, फ़ोटो भी खिंचाना है, दोस्तों को बताना भी है कि मैं तुम्हारे शादी में आया हूँ, तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? तो एक लिफाफा बंद करो और छोटा-सा नोट डाल दो और मुस्कुराओ, फ़ोटो खिंचाओ और बहुत शुभकामना दो और उसके बाद फिर खाने में टूट पड़ो और उसके बाद बुराई करो और फिर चलते बनो। मित्रों, ये समझने की ज़रूरत है। तो संस्कार के मैंने आपको कुछ नमूना बताया। आजकल के हमारे नौजवान पैर छूना नहीं चाहते, बुजुर्गों का पैर छूना नहीं चाहते और क्योंकि उसकी बड़ी अजीब-अजीब सवाल आते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं इतना ही इंगित करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, एक बार मेरा युवा भारत के हिंदू संस्कार, मुस्लिम संस्कार और ईसाई संस्कार है, सिख संस्कार है, जैनियों के संस्कार है, पारसियों के संस्कार है, यानी कि जितने हमारे जाति और धर्म हैं, सब में एक अच्छी संस्कार है। उस संस्कार के मूल स्वरूप को समझना। ऐसा नहीं है कि दूसरे जाति में कोई संस्कार नहीं होगा। सारे जातियों का संस्कार मूल में जब हम जाते हैं तो एक ही हो जाता है। सारे संस्कारों का मतलब एक ही जगह आता है कि आपके औचोतन में शुद्धता, आपके अंदर में प्रेम का विकास, आपके घर में आनंद का बौछार, आपके जीवन में खुशियाँ, आपके जीवन में प्रगति और विज्ञान पक्ष रहता है कि बीमारी न लगे, प्रदूषण ना हो, झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो, लोगों को समझा जाए, एक-दूसरे को समझा जाए, प्रेम से रहा जाए, परस्पर प्रेम किया जाए। सारे संस्कारों का मूल स्वरूप वही है। बस सबकी मानने का रीति थोड़ी-सी भिन्न है। अब उस रीति में जब आप रिवाज जोड़ देते हो, तो वह कबाड़ आ जाता है। जब संस्कार में आप आज का जो टाइमिंग जोड़ देते हो, दोनों को क्लास कर देते हो, तब उसमें कबाड़ आ जाता है। और मेरे जितने भी जाति धर्म के पंडित लोग हैं, हर धर्म का, चाहे वो मुल्ला हो, मौलाना हो कि हमारे पुरोहित वर्ग हो, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इसको कबाड़ करने में। जब से इसको संस्कार को और को पैसा में तौला गया है कि आ गया उनको दक्षिणा दे दी जाए, भारी भरकम दक्षिणा दी जाए। अब बताइए कि भई आपको एक विवाह संपन्न कराना है, उस बच्चे को आशीष देना है, लेकिन पंडित जी का पूरा ध्यान रहता है कि भई दक्षिणा कितना मिलेगा? इतना में तो कम बात नहीं बनेगी, इतना ही चाहिए। अब वो कहते हैं, अरे हमको दक्षिणा से मतलब है यार, भाड़ में जाए ये सब मंत्र-संत्र और मुझको कह दिया जजमान ने कि 2 घंटा में शादी संपन्न करो, अरे मैं तो 1 घंटा में कर दूँ, अरे मैं तो 10 मिनट में कर दूँ, मैं तो इसलिए आया हूँ। श्रद्धा बिल्कुल खत्म, विज्ञान खत्म, मानवता खत्म, अपना कर्म खत्म, अपनी ज़िम्मेदारी खत्म। हम अपनी ज़िम्मेदारी निर्वाह नहीं करते, लकीर का फ़कीर पीट रहे हैं पानी में और सोचते हैं हम बड़े खुश हैं, वाह! मज़ा आ गया, विवाह हुआ मज़ा आ गया, छठी मनाए मज़ा आ गया। ओहो हो! मृतक संस्कार अरे क्या खूब ज़बरदस्त था उनके मृत्यु भोज। अरे कितना पकवान बनाए थे। सारे सब चीज़ में लोग मज़ा कर रहे हैं, यही मज़ा। मित्रों, अपने मनोविज्ञान को समझिए। ये जो आपका साइकोलॉजी चल रहा है, मज़ा आने का साइकोलॉजी, ये आपके सज़ा का बहुत बड़ा कारण बनता है। आपके जीवन में घाल-मेल होने का बहुत बड़ा कारण बनता है। आपके जीवन में प्रदूषण होने का कारण बनता है। आपके जीवन में तबाही आने का कारण बनता है। आपके जीवन में ऐसी-तैसी होने का यदि यह कारण बनता है आपका ये साइकोलॉजी, ज़रा अपने मनोविज्ञान को समझें और विज्ञान को समझें। और उसके बाद यदि आपको स्वीकार करना है, तो मूल स्वरूप यानी उसके अच्छे पक्षों को स्वीकार कीजिए। उसमें जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, उसको निकाल बाहर कीजिए निकाल बाहर। पूछिए, तर्क कीजिए, मैं ये परंपरा क्यों निभाऊँ? मैं ये क्या होता है, लग्न क्या है? ये मुहूर्त क्या है? ये फलाने क्या है? परिपाटी प लोगों ने कहा तो मान लिया, तो फिर क्या बात की मेरी युवा? मैं खुद को इसके लिए गुनहगार मानता हूँ। मुझको कोई बताया नहीं किया। मैं खुद को गुनहगार मानता हूँ कि मैंने भी अपने जीवन में मुझको घर के लोग ने कहा कि ऐसा कर लो चलो, तो मन नहीं था, दिल दुख रहा था, पर मैंने किया और मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिर जैसे-जैसे करते चले गए, मैं बारीकी से ध्यान देता गया और उसके विज्ञान पहलू को मैं समझता गया और फिर मैं समझ गया कि इसका विज्ञान पहलू क्या है। मित्रों, तो आइए आज से और अभी से मेरा हर युवा अपने संस्कार को देखे कि किसी से मिलना का क्या संस्कार है, खान-पान का क्या संस्कार है, सोने-जागने का क्या संस्कार है, विद्या अध्ययन का क्या संस्कार है, अपने अध्यात्म से मिलने का क्या संस्कार है,
आपके घर में कोई बुजुर्ग आया, कोई मेहमान आए, उसका पैर छू दो, ये केवल एक संस्कार नहीं है, लकीर पीटना है। अध्यात्म एक संस्कार है, धर्म एक संस्कार है, जिम्मेदारी एक संस्कार है, अपने ग्रोथ करना एक संस्कार है, अपने को लोभ से बचाना भी एक संस्कार है, अपने को जलन से बचाना भी एक संस्कार है, अपने को मनुष्य बनाने का जो गुण पैदा करना वह भी एक संस्कार है। मित्रों, तो संस्कार के मूल तत्व को समझ करके जिस दिन आप अपने व्यवहार में उतारेंगे, देखना कि एक-एक संस्कार आपके लिए कितना बेशकीमती होगा। लेकिन संस्कार में जितने भी कबाड़ है, उसको हटाने की भी ज़िम्मेदारी हमारी है। तर्क करके मैं अपनी बात पूरा करूँगा। हिंदू विवाह में टर्मरिक का बड़ा उपयोग है, हल्दी का। आप जानते हैं कोरोना काल में थे, दुनिया का कोई भी ऐसा औषधि नहीं है जो हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, हमारे ग्रंथियों को युवा अवस्था बना दे। वह सिर्फ एक ही औषधि में गुण है, वो हल्दी में है। हल्दी के उपटन मैरिज से पहले दोनों नौजवान को, दोनों युवक और युवती को इसलिए 3 दिन तक लगाई जाती है, बार-बार लगाई जाती है और उसको पोंछा नहीं जाता, ताकि वो जो टर्मरिक का गुण है, हल्दी, चंदन और दूध, गुलाब जल और गंगा जल, ये सब जब मिक्स हो करके जब एक उपटन तैयार होता है, एक औषधि तैयार हो जाता है और वो हमारे शरीर में जा करके, हमारे रोम छिद्रों से जा करके हमारी त्वचाओं को बदल देता है, हमारी मानसिकता को बदल देता है, हमारे हार्मोन्स को इतना पुष्ट करता है कि अब हम दाम्पत्य जीवन जीने के लिए एग्री हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, अंदर से मजबूती आ जाता है। एक-एक जो हमारे हाड़ मांस है, उसके अंदर में जो परिवर्तन चाहिए, जो हार्मोन्स का एक परिवर्तन चाहिए, वो परिवर्तन, आवश्यक परिवर्तन आएगा कहाँ से? तो उसके लिए आवश्यक परिवर्तन होता है इस हल्दी के लेप से, इस हल्दी के गुण से, इस हल्दी के लेप से वह व्यक्ति अपने आप को इतना नम्र बना लेता है, जब रोम-रोम में जब जाता है, जब एक-एक ग्रंथियाँ वहाँ जब संस्कारित होता है, इस हल्दी के जो औषधि गुण से, फिर उस व्यक्ति के अंदर में इतनी बदलाव आता है, वो समझता है, इस सृजन को समझता है, इस सृष्टि को समझता है और एक दूसरे परिवार को भी अंगीकार कर लेता है। एक दूसरे को समझने की जो प्रकृति में जो उपहार आता है, वो गुण आता है। मित्रों, उसके लिए 36 घंटा और 48 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। एक हल्दी को, एक औषधि को हमारे हार्मोन्स में क्रियाशील होने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए, उस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कम से कम 36 घंटे से 48 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। न्यूनतम में इतनी ज़रूरत पड़ती है। लेप लगाई जाती है, बार-बार लेप लगाई जाती है और मंगल उत्सव होते हैं। जब माहौल अच्छा बन जाता है, वातावरण बनाई जाती है। उस वातावरण में वह जो बच्चा है, वो जो दंपति है, वो अपने नव जीवन के लिए, वो कल्पनाओं में, जब वो एक बेहतरीन कल्पना में, इमेजिंग में जब वो डूबता है, तो अवचेतन मन उसको प्रकट कर देता है। अब कल्पना कीजिए, 2 जोड़ा मिलने जा रहे हैं, उसके मन में खीझ है, क्रोध है, गुस्सा है और अज्ञात भय है, तो उसके जीवन में क्या प्रकट होगा? मित्रों, इन संस्कारों का अचेतन प्रभाव समझिए। जब विवाह संस्कार जब शुरू होता है, ऐसे तमाम संस्कारों पर वातावरण का बहुत महत्व है। वातावरण पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। जब विवाह संस्कार शुरू होती है, जब मंडपाच्छादन की शुरुआत होती है, उसके पहले से ही घर में वातावरण बनना शुरू हो जाते हैं। उसके पहले से ही चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। उसके पहले से ही तमाम चीज़ें शुरू हो जाती है और वो मनोविज्ञान जो है, हमारा जो साइकोलॉजी है मित्र, उस दिशा में चल पड़ता है और वो नए सृजन को सोचता है, नए परिवार को सोचता है, अपनी कल्पना की दुनिया सोचता है। और यदि दोनों में सामंजस्य है, दोनों का मनोविज्ञान एक साथ मिल रहा है, यदि दोनों की अवचेतन मन से एक कल्पना का उभार हो रहा है, यदि दोनों का अवचेतन एक डिजाइन कर रहा है, दोनों का अवचेतन एक जैसे समाज के बारे में सोच रहा है, दोनों का अवचेतन एक जैसे अपने परिवार के प्रेम के बारे में सोच रहा है, दोनों का अवचेतन में कोई यदि संघर्ष नहीं है, दोनों का अचेतन जो डायग्राम बन रहा है, जो कल्पना बन रहा है, यदि उसमें संघर्ष ना हो, तो उसके जीवन में कमल की सुगंधी आना ही है, क्योंकि उसका अचेतन मन का शाश्वत नियम है, प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो डिजाइन आप फिट करेंगे अपने चेतन मन में, वो प्रकट होगा। अज्ञात भय पर डिजाइन करोगे तो अज्ञात भय से आप जूझते रहोगे। आप शंका करोगे तो शंका से जूझते रहोगे। आप प्रेम का अनुभूति करोगे तो प्रेम से जूझते रहोगे। तालमेल का अनुभूति करोगे तो तालमेल जीवन में बना रहेगा। मतलब ये है कि वातावरण में जो मेरा जातक कहूँ तो मतलब समझो दुल्हन और दुल्हा, जो उनके मन में जो डिजाइन बनेगा, वो कालांतर उनके जीवन में प्रकट होगा। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है संस्कार में कि दोनों जातक को एक ऐसा वातावरण दिया जाए कि वह आने वाले अपने फैमिली के बारे में, अपने जीवन के बारे में एक सुंदर परिकल्पना करे। दोनों के जीवन में सुंदर परिकल्पना हो, उस परिकल्पना में संघर्ष ना हो, विरोधाभास ना हो,
ऐसा एक वातावरण दे करके जब खगोल की यानी ब्रह्मांड की गति की अलग-अलग ग्रह की गति और हमारी कुंडली की होता है, हमारी नाड़ी होता है। अब मान लीजिए एक दंपति ने शादी करते समय उनका नाड़ी गर्म नाड़ी में उनका शादी हुआ, मतलब साँसें बाएँ तरफ से चल रहा था और उसके बाद जीवन भर वो लड़ते रहे, मरते रहे, कुढ़ते रहे। सारा सब अच्छा था, मुहूर्त अच्छा था, बहुत शादी दमदार था, बहुत उत्सव थे, भव्य थे, लाखों करोड़ों खर्च किए गए थे शादी में, लेकिन जीवन में टाय-टाय फूस हो गया, क्योंकि नाड़ी दोष उत्पन्न हो गया। अब वो नाड़ी दोष का मिलान कहाँ किए थे कुंडली में, बोला भई इनका नाड़ी दोष नहीं है। नाड़ी का मतलब क्या है? नाड़ी तो आपके साँसों से संबंध रखता है, तो आपके साँसों का गति क्या होगा? यदि शादी में उनको यही नहीं पता है कि कौन से साँसों को लेकर के जब हम फेरा लगाते हैं, उसके पहले हमारी साँस क्या हो? हम प्रवेश करें तो हमारी साँसों की गति क्या हो, हमारे हार्ट की गति क्या हो, हमारी हार्ट बीट क्या हो, हमारे मन में क्या चलता रहे। यदि आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ़ पटाखे फोड़ते रहोगे, नाचते रहोगे, तो आपके जीवन में कोई फुर्ता रहेगा, कौन क्या कर सकता है? तो मेरे युवा साथियों, आपके पास अभी वक़्त है, यदि आपका सारे पक्षों को समझिए। ऐसे ही अलग-अलग संस्कारों में जो वातावरण का महत्व है, इमेजिंग का महत्व है। महत्व इसका नहीं है कि आप कितना भव्य पार्टी कर रहे हो। महत्व इसका नहीं है कि आप कितनी ज़बरदस्त डांस कर रहे हो। महत्व इसका नहीं है कि आपके घर में कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग है। महत्व इसका नहीं है कि कितने प्रकार के व्यंजन आपने खाया और फेंक दिया और बर्बाद कर दिए। महत्व बिल्कुल इसका नहीं है मित्र। वो केवल एक औपचारिकताएँ हैं। श्रेष्ठ महत्व आपके जीवन में दोनों की इमेजिंग है, दोनों की हँसी है, दोनों की खुशी है, दोनों की आनंद है, दोनों का अपने परिवार के प्रति, नए जीवन के प्रति जो आपका इमेजिंग होगा, वही आपके लिए इफ़ेक्ट होगा, वही आपको संस्कारित करेगा, वही आपके जीवन में धारण होगा और उसी पर आपको अपना ध्यान रखना है कि दुनियादारी के कोलाज में, इधर-उधर के गट-मट में, इधर-उधर दिखाने के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में, उसको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा के चक्कर में, अपना परिवार बर्बाद होने से बचाइए, अपने लॉजिक समझिए, परंपरा को समझिए, मुहूर्त को समझिए, संस्कार को समझिए और अपनी खुशी को भी समझिए और समझ करके अपने जीवन को शुभारंभ करें। हाँ, संस्कार को करें, परंपरा को निर्वहन करें, लेकिन मेरे आग्रह है मेरे मित्रों से कि जब तक आप भ्रम में रहोगे, काम शानदार नहीं होगा। इसलिए मेरे युवा भ्रम से निकले निकलने का एक ही मार्ग है कि उसके विज्ञान पक्ष को समझिए, उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझिए। जब विज्ञान को समझोगे और मनोविज्ञान को समझोगे और वातावरण की कीमत को समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि संस्कार की क्या कीमत है। तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांडी चेतना का क्या कीमत है। तब आपको समझ में आएगा कि लग्न मुहूर्त का मतलब क्या हो जाता है। केवल लकीर पीटने से उसका लाभ होने वाला नहीं है। तो मित्रों, आइए, आप युवा वर्ग हो, हमने जो गलतियाँ की अपने ज़माने में और हम जीवन भर पछताते रहे कि काश मुझको पहले समझ में आ गया होता। कोई तो मुझे टोच मार दिया होता, कोई तो मुझे व्यंग मार दिया होता, कोई तो मुझे उकसा दिया होता, कोई तो मुझे इस दिशा में बताया होता कि बेवकूफ़ जैसे काम करते हो और पढ़े लिखे कहलाते हो। गँवार जैसे काम करते हो और हाई सोसाइटी के सभ्य कहलाते हो और मूर्खों जैसे काम करते हो और बड़े-बड़े वैज्ञानिक और अधिकारी और फलाने-ढिकाने कहलाते हो। तो फिर क्या मतलब रह गया? मेरे आदिम युग का मनुष्य उसको समझ नहीं था। उसको किसी ने समझाया, उसने मान लिया। पर आप तो आदिम युग के रहने वाले नहीं। आप तो कपड़े वाले हो। आपके पास आज संसाधन है, आज आपके पास ज्ञान है, आज आपके पास विज्ञान है, आज आपके पास मशीन है, सब कुछ है आपके पास। पर आप क्यों उस अनपढ़ जैसे लोगों की तरह से सब सिर्फ लकीर के फ़कीर मान लेते हो? निर्वहन करने में जुट जाते हो? विरोध का स्वर क्यों नहीं आता? भीतर से ज्ञान का पक्ष क्यों उजागर नहीं होता? भीतर से विज्ञान को जानने की लालसा क्यों नहीं उठती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे भीतर भी वही आदिम युग है, नाखून युग वाला? ज़रा परखिए, जाँचिए और मेरे युवा भ्रम से निकले और अपने संस्कारों को शानदार बनाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। फिर कभी मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।